हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का स्टडी करेंगे, जिसे H.G. वेल्स ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं H.G. वेल्स के बारे में बताता हूँ। H.G. वेल्स का पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था। इनका जन्म 21 सितंबर 1866 को ब्रैमली, इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने दर्जनों उपन्यास, लघु कथा, जीवनी, आत्मकथा लिखा। यह सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने काल्पनिक विज्ञान, साइंस फिक्शन के जनक माने जाते हैं। इनका नाम साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था। सन 1946 में इनका देहांत हो गया। अब मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी बताता हूँ। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उसने अनेक प्रयोग किए। एक दिन उसने एक अद्भुत औषधि का आविष्कार किया। यह उसको अद्भुत बना सकती थी। उसने यह औषधि ली और अदृश्य बन गया। वह प्रत्येक व्यक्ति को देख सकता था, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख सकता था। ग्रिफिन का मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। उसने अपना मकान खाली करवाने का प्रयास किया। ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने घर को आग लगा दी। तब उसने औषधि ली। उसने अपने वस्त्र उतारे। वह अदृश्य हो गया और बाहर चला गया। सर्दी का मौसम था। बिना वस्त्रों के घूमना आसान नहीं था। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया। उसने वहाँ से वस्त्र चुराए। जब वह उन कपड़ों को पहनकर चला तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बिना सिर के आदमी चल रहा हो। उसने स्टोर की रसोई में से मांस, काफ़ी, मिठाइयाँ और शराब ली। तब वह वहाँ रखे हुए गद्दों के ढेर पर सो गया। अगली सुबह वह समय पर नहीं उठा। दुकान के सहायक पहुँचे और उसे देखा। ग्रिफिन डर के मारे बाहर भागा। सहायक उसके पीछे भागे। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने वस्त्र उतार दिए। वह पुनः अदृश्य बन गया, लेकिन इस बार वह ठंड के कारण काँप रहा था। वह एक नाटकीय कंपनी की दुकान में घुस गया। उसने अपने माथे पर पट्टियाँ बांधी। उसने काले चश्मे, एक नकली नाक और मूछें भी पहनी। ग्रिफिन ने दुकानदार का कुछ धन लूटा। तब उसने गाड़ी पकड़ी और आइपिंग गांव पहुंच गया। आइपिंग में ग्रिफिन ने एक सराय में 2 कमरे बुक करवाए। उसने किराया पेशगी दे दिया। सराय की मालकिन का नाम श्रीमती हॉल था। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को सहन किया। शीघ्र ही ग्रिफिन ने चुराया हुआ धन खर्च कर दिया। उसने सराय की मालकिन को बताया कि उसके पास नकद पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि वह किसी भी समय चेक के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगले दिन उसने पादरी के घर में घुसा और धन चुरा लिया। पादरी और पत्नी हैरान थे। उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा। कमरा खाली था, फिर भी धन चोरी हो गया था। कुछ समय पश्चात मालकिन और उसकी पत्नी ने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया।
लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियाँ फर्श पर बिखरे हुए थे। अचानक ही टोप उछला और श्रीमती हॉल के मुंह पर जा लगा। तब कुर्सी उछली और उस पर हमला कर दिया। दंपति डर गए। उन्होंने सोचा कि कमरे में भूत थे। वे चिल्लाए और सीढ़ियों से नीचे भागे। वहाँ पड़ोसी एकत्रित हो गए। उन्होंने सोचा कि इसके लिए ग्रिफिन जिम्मेदार था। एक सिपाही को बुलाया गया। उससे पहले ग्रिफिन और श्रीमती हॉल में लड़ाई हुई। ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने अपनी पट्टियाँ, चश्मे और नकली नाक उतारकर फेंक दिया। अब उसने वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन गर्दन के ऊपर उसका शरीर अदृश्य था। लोग भयभीत हो गए। जब उन्होंने एक बिना सिर वाले आदमी को देखा, तभी सिपाही आ गया। उसने एक बिना सिर के आदमी को देखा तो अभी हैरान हो गया। उसने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। वह अदृश्य बन गया। जिन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, उन्हें हवा में से घूंसे लगे। शीघ्र ही ग्रिफिन स्वतंत्र हो गया। कोई भी नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए। ग्रिफिन सराय से बाहर निकला और उसने सड़क पर चलना आरंभ कर दिया। अब वह पुनः एक स्वतंत्र आदमी बन गया। अब मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, इसे आप देखें। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of barefoot. Barefoot means होता है नंगे पाँव। सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाना, यानी नंगे पाँव के। देखिए, द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट, यानी कहा जा रहा है कि नंगे पाँव के कीचड़ युक्त ताजे पदचिन्ह देखकर दो लड़के विस्मय में पड़ गए। क्लियर? कहा जा रहा है कि नंगे पाँव बेयर फीट, नंगे पाँव के कीचड़, मड में से कीचड़। कहा जा रहा है कि नंगे पाँव के कीचड़ युक्त ताजे पदचिन्ह। देखिए, फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, यानी ताजे पदचिन्ह को देखकर दो लड़के विस्मय में पड़ गए। टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, दो लड़के विस्मय में पड़ गए। What was a barefooted man doing on the step of a house? मतलब कहा जा रहा है कि नंगे पैर वाला कोई व्यक्ति लंदन के मध्य में स्थित एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? What was a barefooted man doing on the step of a house इन द मिडिल ऑफ लंडन, यानी कहा जा रहा है कि नंगे पाँव वाला कोई व्यक्ति लंदन के मध्य स्थित एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी था कहाँ? एज दे गेज्ड और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, लड़के ध्यान से देख ही रहे थे। कहा जा रहा है कि लड़के ध्यान से देख ही रहे थे कि उन्हें एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया।
अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। कहा जा रहा है कि पता नहीं कहाँ से एक नया पदचिन्ह प्रकट हुआ। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, मतलब पता नहीं कहाँ से एक नया पदचिन्ह प्रकट हुआ। फर्दर, आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब उसके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए, कहा जा रहा है उसके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए तथा नीचे गली में जाते हुए, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में जाते हुए एक एक करके अनेक पदचिन्ह बनने लगे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter, लड़के कौतूहल बस उसका पीछा करने लगे। कहा जा रहा है द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, लड़के कौतूहल बस उसका पीछा करने लगे। until the muddy impressions become fainter and fainter, जब तक कि कीचड़ से भरे चिन्ह क्षीण होते होते अंतोगत्वा एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑलटुगेदर, अंतोगत्वा पूर्णतया लुप्त न हो गए। क्लियर? यानी कहा जा रहा है कि जब तक कि कीचड़ भरे चिन्ह क्षीण होते होते अंतोगत्वा पूर्णतया लुप्त न हो गए। The explanation of the mystery was really simple, यानी मिस्ट्री रहस्य, इस रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत सरल था। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या या स्पष्टीकरण, यानी कहा जा रहा है इस रहस्य का स्पष्टीकरण बहुत ही आसान था, सरल था। The bewildered boys had been following a scientist, जो आश्चर्यचकित लड़के थे, जो हक्के बक्के लड़के थे, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। Who had just discovered how to make the human body transparent, देखिए who discovered, देखिए the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered, जिसने खोज किया था हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कहा जा रहा है जिसने मानव शरीर को पारदर्शक बनाने की विधि की खोज कर ली थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी वुड बिकम इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है प्रयोग, प्रूव मीन्स होता है सिद्ध कर दिया। देखिए यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है, कहा जा रहा है यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को इनविजिबल अदृश्य किया जा सकता है। ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किया। देखिए ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी ग्रिफिन नामक उस वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किया। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ दुर्लभ औषधियाँ खा ली। ड्रग्स औषधियाँ, और रेयर मीन्स दुर्लभ, यानी अंत में उसने कुछ दुर्लभ औषधियाँ खा ली। एंड हिज बॉडी बीकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, तथा उसका शरीर एक शीशे की चादर की तरह से, देखिए हिज बॉडी बीकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, यानी कहा जा रहा है उसका शरीर एक शीशे की चादर की तरह पारदर्शक बन गया। ट्रांसपेरेंट पारदर्शक,
यानी जब वह दवा खा लिया तो उसकी जो शरीर थी वह शीट ऑफ ग्लास, शीशे के चादर की तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक बन गया। 2 यद्यपि इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वह शीशे की तरह ठोस भी रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक कुशाग्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी वह एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने मकान से निकालना चाहता था, इजेक्ट निकालना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, प्रतिरोध में, बदले में या प्रतिशोध लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान में आग लगा दिया। इन रिवेंज, प्रतिशोध लेने के लिए ग्रिफिन ने सेट फायर टू द हाउस, घर में सेट फायर, आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अदृश्य होकर भाग जाने के लिए उसे अपने वस्त्र उतारने पड़े। 10 इस प्रकार से इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, इस प्रकार से वह एक बेघर, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, और इस प्रकार से वह बेघर अदृश्य व्यक्ति हो गया। बिना कपड़ों, बिना धन के वह इधर उधर भटकने लगा। देखिए, वंडरर, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, मतलब कहा जा रहा है कि बिना कपड़ों, बिना धन के वह इधर उधर भटकने लगा। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, उसके पाँव कीचड़ में पड़ गए, मतलब उसके पाँव कीचड़ में पड़ गए और चलते चलते उसके पाँव के चिन्ह बनने लगे। देखिए, he happened to step in some mud, यानी उसके पाँव कीचड़ में पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलते चलते उसके पाँव के चिन्ह बनने लगे थे। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, उसने उन लड़कों से सरलता से पीछा छुड़ा लिया। देखिए, ही escaped मतलब उनसे बच निकला, यानी सरलता से उनसे पीछा छुड़ा लिया, जो लंदन में उसके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके फुटप्रिंट्स, पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु उसके साहसिक कार्य अभी पूरे नहीं हुए, उसके साहसिक कार्य अभी पूरे नहीं हुए। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, यानी विदाउट क्लॉथ्स, यानी बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र पहने, बिना कपड़े पहने लंदन में घूमने के लिए उसने वर्ष का गलत समय चुना था। देखिए, ही हैड चूजन बैड टाइम ऑफ द ईयर, यानी उसने वर्ष का गलत समय चुना था। वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़े के लंदन में घूमने के लिए, अर्थात बिना कपड़े पहने लंदन में घूमने के लिए उसने वर्ष का गलत समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, अभी सर्दी का मौसम आधा ही
व्यतीत हुआ था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत अधिक शीतल थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह वस्त्रों के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, यानी गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय उसने गर्माहट के लिए, वार्मथ, गर्माहट के लिए लंदन में एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का फैसला किया। डिसाइडेड टू स्लीप इनटू बिग लंदन स्टोर, यानी लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का डिसाइडेड, फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कहा जा रहा है स्टोर बंद होने का समय हो गया। एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही द्वार बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी जैसे ही द्वार बंद हुए, ग्रिफिन को बिना किसी प्रकार का खर्च किए ही, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी प्रकार का खर्च किए ही वस्त्र पहनने, क्लॉथिंग, वस्त्र पहनने तथा खाने पीने का आनंद लेने का अवसर मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने संदूकों और आवरणों को खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया। सून, शीघ्र ही, विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बीकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। कहा जा रहा है कि वह जूते, कहा जा रहा है कि विद शूज, वह जूते, ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी किनारी वाला टोप पहनकर पूर्णतया सुसज्जित एवं दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। क्लियर? इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। इन द किचन मतलब कहा जा रहा है कि इन द किचन, रेस्तरां के रसोई घर में, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्तरां के रसोई घर में उसे ठंडा मांस, कोल्ड मीट, ठंडा मांस तथा काफ़ी मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड, कहा जा रहा है फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी भोजन करने के पश्चात उसने किराने के भंडार से, ग्रोसरी स्टोर, किराने के भंडार से प्राप्त मिठाइयाँ, स्वीट्स, मिठाइयाँ तथा वाइन, शराब का या मदिरा का सेवन किया। फाइनली, अंत में, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मीन्स रजाइयाँ, पाइल मीन्स ढेर, यानी अंत में वह रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। फाइनली, अंत में, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अंत में वह रजाइयों के ढेर पर सो गया।
इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यदि वह समय से उठ गया होता, यानी यदि ग्रिफिन समय से उठ गया होता तो उसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यानी यदि वह समय से उठ गया होता तो सब कुछ अच्छा होता, यानी उसे कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving the next morning। परंतु अगले दिन सवेरे जब स्टोर में काम करने वाले नौकरों का आना शुरू हो गया तब उसकी आंखें खुली। एज इट was he did not wake up until the assistants were already arriving the next morning। क्लियर? कहा जा रहा है कि अगले दिन सवेरे जब स्टोर में काम करने वाले नौकरों का आना शुरू हो गया तब उसकी आंखें खुली। When he saw a couple of them, जब उसने दो नौकरों को अपनी ओर आते हुए देखा। Approaching, he panicked and began to run, तो वह घबरा गया और began to run, भागने लगा। They naturally gave chase, chase मीन्स पीछा करना, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया, चेज पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes। अंत में नए पहने कपड़ों को उतार कर ही वह वहाँ से बच निकलने में सफल रहा। क्लियर? इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes। मतलब कहा जा रहा है कि अंत में वह अपने नए हुए कपड़े को उतार कर वहाँ से बच निकलने में सफल हो पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल मीन्स अदृश्य। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। चिल मतलब बहुत ठंडा। अतः जनवरी की शीतमय हवा में, चिल जनवरी यानी जनवरी की बहुत ही ठंडी हवा में एक बार पुनः वह निर्वस्त्र हो कर अदृश्य हो गया। ध्यान बेटा, कहा जा रहा है कि एक बार पुनः वह उस ठंडी हवा में, जनवरी की इतनी ठंडी हवा में निर्वस्त्र होकर के वह अदृश्य हो गया, इनविजिबल, अदृश्य हो गया।